जय श्री राम गाइस। तो भाई जियो की तरफ से यहाँ पर में जो जियो फाइबर है उसके अंदर आप लोगों को एक नया प्लान देखने के लिए मिल रहा है, जो कि दोस्तों 198 रुपीज़ वाला प्लान, जिसको कि जियो ने नाम दिया है जियो बैकअप प्लान। इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे फीचर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि 10 MBPS की आप लोगों को स्पीड देखने के लिए मिल रही है, अनलिमिटेड डेटा देखने के लिए मिल रहा है एंड अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉलिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रही है। इस प्लान से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स है, जिसको कि आज मैं जो क्लियर करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि अगर आप जो टीवी वगैरह इसके साथ यूज़ करना चाहते हैं तब क्या कुछ प्रोसीजर रहेगी एंड क्या आप लोगों की टीवी चल पाएगी इस प्लान के अंदर, नहीं चल पाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ले कि अगर आप लोगों के पास जो 399 वाला जो प्लान ऑलरेडी लगा हुआ है प्लस GST, इसके अंदर क्या आप लोगों को 30 MBPS की स्पीड देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप लोगों के पास वो वाला प्लान है तब आप लोग इस प्लान में शिफ्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को एक नया कनेक्शन परचेस करना पड़ेगा, एक नए आधार कार्ड से एंड एक नए मोबाइल नंबर से। तो पहला डाउट तो भाई ये हो गया। दूसरी बात की चलो अब मैंने जो कनेक्शन लगवा लिया तो मुझे जो है कितनी स्पीड देखने के लिए मिलेगी रियल लाइफ कंडीशन में। तो 1.25 MB पर सेकंड की स्पीड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी अगर आप लोग इस कनेक्शन को परचेस करते हैं। अगर आप लोग इतनी स्पीड में काम हो सकता है तब आप लोग इस कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बात कर लो अगर स्ट्रीमिंग की, तो आप लोग जो 720p के अंदर वीडियो देख पाएंगे, मतलब स्ट्रीम कर पाएंगे बिना बफरिंग के। अदरवाइज जब आप लोग जो फुल HD में भी जाएंगे तब आप लोग बफरिंग इस प्लान के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप लोग के घर में 5 से 6 लोग रहते हैं तब ये प्लान आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग जो टीवी वगैरह भी यूज़ करते हैं, अगर आप लोग OTT प्लेटफॉर्म वगैरह भी देखते हैं, ऐसे में यहाँ पर अगर आप लोग घर में टीवी चल रही है तब आप लोग जो कोई भी अदर ऐप यूज़ नहीं कर सकते अपने फ़ोन में, आप कोई डाउनलोडिंग नहीं कर सकते एंड कुछ भी और दूसरा काम आप लोग नहीं कर सकते। वहीं अगर बात कर लो आप लोगों से कि कितने रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे अगर आप लोग इस प्लान को लगवाना चाहते हैं, तो 198 प्लस 5 मंथ्स का आप लोगों को ये प्लान लेना पड़ेगा। मतलब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोगों ने 198 रुपीज़ दिए और आप लोगों ने जियो को कॉल किया और बोला कि भाई मेरे घर पे लगा दो। 5 मंथ्स का एडवांस पेमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा, उसके ऊपर आप लोगों को 500 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। तो इतने रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे अगर आप लोग जियो फाइबर के 198 रुपीज़ वाले प्लान का लाभ उठाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ बात कर ले काफ़ी सारे लोग जो है जियो का सेटअप बॉक्स भी लेते हैं, तो उसकी जो है क्या प्रोसीजर रहेगी वो दोस्तों आप लोग जो 100 एंड 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके जो है ले सकते हैं, उसके अंदर जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर वही आएगी कि अगर आप लोग सेटअप बॉक्स लेते हैं एंड फिर अगर आप लोग कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह स्ट्रीम कर रहे हैं HD में, तब आप लोग के बाकी जितने भी लोग हैं घर के वो जो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 MBPS की स्पीड आप लोग को देखने के लिए मिल रही है एंड पूरा इंटरनेट आप लोग का यूट्यूब ही चूज जाएगा जब आप लोग जो टीवी के अंदर यूट्यूब वगैरह देखेंगे HD क्वालिटी में। तो दूसरे लोग जो है इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब आप लोगों ने प्लान वगैरह भी लगा लिया, आप लोगों ने सेटअप बॉक्स भी ले लिया। अब 5 महीने बाद का क्या 5 महीने बाद मैंने अगर रिचार्ज नहीं किया तब मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी? तो जी हाँ दोस्तों, अगर 5 महीने बाद आप लोगों ने रिचार्ज नहीं करवाया तब आप लोगों पर जो पेनल्टी चार्जेस लगने वाले हैं, क्योंकि जियो जो है आप लोग क्रेडिट फैसिलिटी देता है। 5 महीने बाद भी अगर आप लोगों का इंटरनेट जो है बंद होता है, मतलब आप लोगों का प्लान एक्सपायर होता है, अभी भी जियो हर कस्टमर को एक क्रेडिट लिमिट देता है, जिस क्रेडिट लिमिट से आप लोगों का इंटरनेट चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों को उसका बिल पे करना पड़ेगा एंड जब आप लोग बिल पे करेंगे तब आप लोगों को एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली आप लोगों ने जियो की क्रेडिट फैसिलिटी को यूज कर लिया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर 5 महीने बाद आप लोगों को स्पीड कम लग रही है या फिर 3 महीने बाद ही अगर आप लोगों को स्पीड कम लग रही है, तब क्या आप लोग इससे बड़े प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग 30 MBPS में क्या अपग्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप लोग जो अपग्रेड कर पाएंगे 30 MBPS में आप लोग आराम से अपग्रेड कर पाएंगे, उसके अंदर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये जो बचे हुए आप लोग के 2 महीने, जैसे कि आप लोगों ने 3 महीने यूज किया, आप लोगों को पसंद नहीं आया 10 MBPS वाला प्लान, फिर आप लोगों ने 30 MBPS वाला लगा दिया, तब यहाँ पर जो 2 महीने के आप लोग 198 वाले प्लान के पैसे थे वो जो है एडजस्ट हो जाएंगे आप लोग 399 वाले प्लान में, मतलब बेसिकली 30 MBPS वाले प्लान में उसके पैसे आप लोगों को कम जो है देने पड़ेंगे। कंक्लूजन की बात कर लो दोस्तों, एक अच्छा प्लान हो सकता है जिन लोगों के घर में भाई 2-3 लोग ही रहते हैं एंड यहाँ पर उनका इतना ज़्यादा यूसेज नहीं है। अगर कोई टीवी देख रहा है तो यहाँ पर कोई जो तीसरा इंसान जो है फ़ोन नहीं यूज़ करता है, तब आप लोग जो इस प्लान को परचेज कर सकते हैं, आप लोग का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन हाँ, वहीं आप लोग घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, सारे लोग जो दनादन दिन भर जो फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तब आप लोगों को बिल्कुल इसके अंदर जो समस्या आने वाली है आप लोगों के लिए, फिर ये प्लान नहीं है। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी जियो फाइबर के बैकअप प्लान की, 98 रुपीज़ वाले प्लान की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस प्लान से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ ज़्यादा अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।